ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने और सुधार के लिए आज से राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 2 दिवसीय विशेष शिविर की हुई शुरुआत। ऊर्जा विभाग ने कहा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सर्वर के ठीक होने तक नहीं काटे जाएंगे उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन। पेंशनधारियों का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विशेष अभियान शुरू। 30 नवंबर तक चिन्हित डाकघरों में निःशुल्क उपलब्ध रहेगी सुविधा। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक सुपौल, किशनगंज और पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश का जताया पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग की ओर से संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज से प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर 2 दिवसीय विशेष शिविर की शुरुआत हुई। इन शिविरों के माध्यम से लोगों ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने, हटवाने और सुधार के लिए आवेदन दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि इस अभियान के तहत कल भी आवेदन लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 23 और 24 नवंबर को भी सभी मतदान केंद्रों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि यह अभियान 28 नवंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने और इसमें किसी तरह के बदलाव के लिए कभी भी प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय या निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन के माध्यम से कभी भी BDO का कार्यालय हो या निर्वाची पदाधिकारी का कार्यालय हो, उधर भी फॉर्म अवेलेबल रहता है, उसमें उधर भी फॉर्म जमा कर सकता है। पोस्ट के माध्यम से भी फिजिकल फॉर्म्स जो भरे हैं, सभी संबंधित दस्तावेज यानी आपका जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र, आपका रेजिडेंस से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ भेजा जा सकता है। उस पर भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि लोग वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम में निर्वाचक खुद वोटर सर्विस पोर्टल एक वेबसाइट है, उसमें जाकर के भी अपनी फॉर्म भर सकता है। वोटर हेल्पलाइन ऐप नाम का ऐप है, उससे भी उन्होंने अपनी नाम, अपने परिवार का नाम, परिवार का किसी सदस्यों का नाम में परिवर्तन करना, जोड़ना या घटाने का काम कर सकता है। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के सर्वर में तकनीकी खराबी आने के कारण राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि स्मार्ट मीटर ऐप में आई समस्या का जल्द ही समाधान कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोग ऐप ठीक होने तक सुविधा ऐप या बिजली कंपनियों की वेबसाइट के माध्यम से रिचार्ज कर सकते हैं। श्री पाल ने बताया कि सर्वर की समस्या ठीक होने तक किसी की बिजली नहीं काटी जाएगी। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशनधारियों का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है। देश भर के 800 शहरों में 30 नवंबर तक यह अभियान चलेगा। इसके लिए विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया है। अभियान के तहत पेंशन भोगियों का चेहरा प्रमाणीकरण और बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया होगी। डाकघर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने वाले पेंशनधारियों को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। वहीं घर बैठे इस सेवा का लाभ लेने के लिए 70 रुपए का भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर गंगा घाटों का निरीक्षण किया। श्री कुमार ने स्टीमर के माध्यम से दानापुर के नासरीगंज घाट से पटना सिटी के काय घाट तक सफाई, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की जा रही अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को छठ पर्व के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध करने के निर्देश दिए। इधर पटना की IG करीमा मलिक ने बताया कि सुरक्षा को लेकर सभी छठ घाटों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और पटना शहर के यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया जाएगा। छठ पर्व को लेकर के जो है वो हमेशा की तरह जो है पूरी तैयारी है और पुलिस जो है वो पूरी तरह से जो है वो तैयार है। डिप्लॉयमेंट जो है वो फाइनलाइज हो गया है। पर्याप्त संख्या में जो है वो घाटों को भी सुरक्षित रखने के लिए जो है और जो हमारे श्रद्धालु आएंगे उनकी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। डिटेल प्लान्स बन गए हैं। ट्रैफिक का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट रहता है।
ताकि जो है सभी श्रद्धालु जो है वो ससमय जो है वो अच्छे से घाटों तक पहुंच सकें। उसके लिए व्यवस्थित जो है वो ट्रैफिक प्लान बन गया है। और रेलवे छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा के लिए देश के प्रमुख शहरों से बिहार समेत पूर्वी राज्यों के विभिन्न शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि इस बार 7,000 से अधिक पूजा स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकार से खुलने और गुजरने वाली रेलगाड़ियों के इस बार 5,000 से अधिक फेरे होंगे। त्योहारों के अवसर पर भारतीय रेलवे द्वारा इस वर्ष 2024 में 7,296 विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं। 2023 में पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में खुलने वाली और गुजरने वाली ट्रेनों के कुल फेरे 2,121, जबकि इस वर्ष 2024 1 नवंबर 2024 को अब तक जारी अधिसूचना के अनुसार 5,088 फेरे लगाए गए हैं या लगाए जाएंगे। आवश्यकतानुसार ट्रेनों के फेरों में वृद्धि की भी संभावना है। 2 नवंबर 2024 को पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकार से ऐसी 30 विशेष गाड़ियां गुजरेंगी, जिनमें से अधिकांश पूर्व मध्य रेल से ओरिजिनेट हो रही हैं अलग अलग स्टेशनों से। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि भीड़भाड़ को देखते हुए प्रमुख शहरों के लिए तेजस और वंदे भारत समेत कई क्लोन ट्रेनों का भी परिचालन किया जा रहा है। त्योहारों के मद्देनजर जो स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं वो ईसीआर के क्षेत्राधिकार के आने वाले स्टेशनों से नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, पुणे आदि स्टेशनों के लिए चलाई जा रही हैं। इनका परिचालन किया जा रहा है। साथ ही पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत स्पेशल, तेजस स्पेशल और क्लोन संपूर्ण क्रांति स्पेशल जैसी ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। दरभंगा, गया से भी नई दिल्ली के लिए क्लोन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय का भुगतान छठ पूजा से पहले कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि मानदेय भुगतान के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एक रिपोर्ट। गोवर्धन पूजा पूरे प्रदेश में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई गई। यह पर्व भगवान कृष्ण की वर्षा के देवता इंद्र पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर पशुपालकों ने अपने पशुओं की पूजा की। इसके साथ ही कई जगहों पर पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के माध्यम से न केवल मानव जाति की रक्षा की बल्कि पूरे संसार की रक्षा की। उन्होंने कामना की कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। समाचार कक्ष से कल्पना झा। इधर कल भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा का त्योहार मनाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों तरारी, इमामगंज, रामगढ़ और बेलागंज में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। इन सीटों के विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार इन सभी विधानसभा क्षेत्रों पर आज से विशेष श्रृंखला का प्रसारण कर रहा है। आज की कड़ी में सुनिए रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। एनडीए की ओर से भाजपा ने पूर्व विधायक अशोक सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के सुधाकर सिंह से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं इंडिया गठबंधन से राजद के अजीत कुमार सिंह चुनाव मैदान में हैं। अजीत कुमार सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र और बक्सर सांसद सुधाकर सिंह के छोटे भाई हैं। वे हाल ही में जदयू छोड़कर राजद के साथ आए हैं। इधर जनसुराज ने सुशील कुमार कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में श्री कुशवाहा ने बक्सर सीट पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और 1 लाख से अधिक मत लाए थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने दुर्गावती से जिला परिषद सदस्य सतीश यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। वो पूर्व विधायक अंबिका यादव के भतीजे हैं। उपचुनाव में कुल 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच माना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने
बढ़ाने में जुटे हुए हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि रामगढ़ की जनता किस पर अपना विश्वास जताती है। आकाशवाणी समाचार के लिए कैमूर से श्रीकांत पांडे। राजद ने बिहार के सभी सांसदों से सदन में जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने की अपील की है। पटना में पार्टी की वरिष्ठ नेता और सांसद मीसा भारती ने कहा कि इससे राज्य का विकास सुनिश्चित होगा और लोगों की समस्याएं दूर होंगी। बिहार के तौर पे तो हम कह सकते हैं कि बिहार से हम आते हैं, तो बिहार से इतनी संख्या में हमेशा जीत के सांसद जाते हैं और संसद में मैं भी बैठती हूँ, वहाँ पे आजकल देखती हूँ किसी का मुंह नहीं खुलता है बिहार के मुद्दे पे। उनको तो बात करनी चाहिए थी। आप बताइए कि हमारे यहाँ भागलपुर में कितनी संभावनाएं हैं, इतना उस पे फैक्ट्री लगाने के लिए या बुनकरों के लिए क्या कर रहे हैं गिरिराज सिंह जी। हमारे आप चले जाइए मोतिहारी साइड में चले जाइए, वहाँ भी बहुत संभावनाएं हैं। पहले ये तो बताए गिरिराज सिंह जी कि बिहार के लिए वो कर क्या रहे हैं, बिहार के विकास के लिए, बिहार के रोजगार पैदा हो, बिहार में फैक्ट्रियां लगे, इस पे उनकी सरकार क्या कर रही है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में पुलिस ने दिल्ली से एक युवक को गिरफ्तार किया है। पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार युवक ने धमकी देने की बात स्वीकार कर ली है। उसका लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से कोई संबंध नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिनों तक सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। आज किशनगंज, अररिया एवं सुपौल जिले के 1 या 2 स्थानों पे हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। साथ में 3 और 4 नवंबर को उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व के कुछ जिलों के 1 या 2 स्थानों पे हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। 4 नवंबर के बाद अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है, लेकिन आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। पटना और बेगूसराय के बीच गंगा नदी पर बने राजेंद्र सेतु पर मरम्मत कार्य के कारण आज रात 8 बजे से कल सुबह 6 बजे तक सेतु के सड़क मार्ग पर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। इस दौरान एम्बुलेंस समेत अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी गौरव यात्रा आज छपरा पहुंची। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने ट्रॉफी का जोरदार स्वागत किया। बेगूसराय जिले के छौड़ाही थाना क्षेत्र में शौचालय की टंकी में गिरने से एक दंपति की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने और सुधार के लिए आज से राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 2 दिवसीय विशेष शिविर की हुई शुरुआत। ऊर्जा विभाग ने कहा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सर्वर के ठीक होने तक नहीं काटे जाएंगे उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन। पेंशनधारियों का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विशेष अभियान शुरू। 30 नवंबर तक चिन्हित डाकघरों में निःशुल्क उपलब्ध रहेगी सुविधा। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक सुपौल, किशनगंज और पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश का जताया पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।